है गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों दिल्ली की क्या हालत आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली की हालत जो इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है, क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेरेशन जो है कर दिया गया है, हर एक चीज को बंद कर दिया गया है। सो आखिर ये एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। और सिर्फ ये दिल्ली की बात नहीं कर रहे, पूरे इंडिया का ही ऐसा, पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ऐसा ही हालत हो पड़ा है। मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक जो है इतना बुरी हालत जो है पूरा हो चुका है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हम इससे लड़ सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं और इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट, मतलब खुद को कैसे इन सब से बचा सकते हैं। डायरेक्ट तो ये कम नहीं हो जाएगा, तो तब तक के लिए खुद को कैसे इन सब से बचा सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को कैसे अपने अंदर जाने से रोक सकते हैं। क्योंकि एक सर्वे के थ्रू बताया जाता है दिन में हम 20 सिगरेट जो पी लेते हैं, 20 सिगरेट के बराबर जो इतना पॉल्यूटेड हवा है तो वो हम लोग ले लेते हैं अपने अंदर। तो दोस्तों सोच सकते हो, एक सिगरेट मतलब 1 मिनट अपने लाइफ जो है घटा देता है, तो दिन का 20 मिनट घट रहा है, तो सोच सकते हो कितना बुरा हालत हो रहा है इंडिया का। तो इसके ऊपर बात करेंगे, एयर पॉल्यूशन इतना बदतर लेवल पे क्यों बढ़ गया है और कैसे ये घट सकता है, कैसे हम लोग इससे प्रिवेंट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमें सौरभ चौधरी और ये है ट्रेंडिंग इंडिया चैनल, जिसमें हम बात करते हैं ऑनलाइन पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में कोई भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन के साथ विद इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे भी ऐसे अपडेट चाहते हैं। तो दोस्तों दिल्ली की जो ऐसा हालत है, मतलब आपको एयर पॉल्यूशन लेवल तो पता ही है, 50 के नीचे अगर रहता है तो वो हेल्दी माना जाता है, 50 से 150 तक जो जाता है तो वो मॉडरेट हो जाता है, ठीक है। उसके 150 से लेके 200 तक जाता है तो वो सेंसिटिव हो जाता है, उसके ऊपर 200 से 300 तो वो अनहेल्दी, और उसके ऊपर 400 से ऊपर अगर चला गया तो मतलब हैजार्डस, मतलब वो गैस चेंबर कहा जाता है उसको। तो ठीक उसी तरीके से दिल्ली के वो उतना ज़्यादा चला गया है, और 1 महीने के लिए 5 नवंबर तक जो है पूरा सब कुछ जो है बंद कर दिया। 10 दिन के लिए कंस्ट्रक्शन जो है लेवल घटा दिया गया, मतलब हर एक चीज को जो है बहुत ज्यादा घटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेन जो है उसमें काम किया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। जो पॉल्यूशन लेवल है इतना ज्यादा बढ़ा है, वो उसको नहीं घटाया जा रहा है। ये सब तो मतलब ट्रकर्स को रोक दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि टेम्पोररी सॉल्यूशन ये है, मतलब फिर से जब ट्रक चालू होगा, फिर से कंस्ट्रक्शन चालू होगा, फिर से सब चालू होगा, फिर जो का सो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेन मुद्दा है स्टबल बर्निंग का। स्टबल बर्निंग अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा बता देते हैं कि पंजाब और हरियाणा में, जैसे कि आप लोगों को पता है, वहाँ का जो जमीन है बहुत ज्यादा फर्टिलाइज जो जमीन है, उसमें बहुत ज्यादा खेती किया जाता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का जमीन है जिसमें बहुत ज्यादा जल्दी जो फसल उगता है, ठीक है। तो वहाँ पे ज्यादातर जो है चावल की खेती किया जाता है। अभी चावल की खेती के लिए वो मेन जो है स्टेबल वहाँ से तैयार होता है। अभी चावल की खेती जब किया जाता है और उसको जब चावल को रेता जाता है, मतलब काटा जाता है, मतलब चावल जब हो गया तो उसको क्या एक मशीन के थ्रू काटा जाता है, क्योंकि बहुत हेक्टर्स ऑफ जमीन है तो उसको हाथ से काटना नामुमकिन है। तो एक मशीन आता है जिससे जो है चावल को पूरे ऊपर से जो है एक नीचे के 1 फीट को छोड़ के ऊपर के जो है चावल को ऊपर से काट लिया जाता है। उस जो पेड़ होता है चावल का, जो आप कह सकते हो, तो उसको जो है क्रॉप को हटा दिया जाता है उस मशीन के थ्रू। तो वो मशीन जो है क्या करता है, नीचे के मिट्टी से 1 फीट तक नहीं कुछ करता, उसके ऊपर का जो सारा उखाड़ लेता है। तो इस तरीके से किसानों को अपना चावल, वो अपना जमीन का जो बोए थे चावल, वो तो मिल गया। लेकिन दोस्तों अभी दूसरी खेती करने के लिए जो 1 फीट का जो क्रॉप बच गया, ठीक है, वो मशीन 1 फीट के नीचे तक को कुछ छूती नहीं है, तो 1 फीट का क्रॉप बच गया। तो उसको क्या करते हैं किसान को अभी वो काटने जाओ तो बहुत ज्यादा फिर से टाइम लगेगा, दूसरे खेती में फिर से ज्यादा टाइम, जितना टाइम लगेगा उतना ज्यादा उसको लॉस होगा दूसरे बोने तक। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे खेत को जो है जला देते हैं। जलाने के थ्रू उसको ही कहा जाता है स्टबल। तो ये जब जला दिया जाता है तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन तैयार होता है पंजाब और हरियाणा के थ्रू, वो जो आके दिल्ली में अटक जाता है, ठीक है। दिल्ली के एक थोड़ा सा अपर लेवल का जगह, तो वहां पे आके, इसलिए जो है मेन जो कारण जो बताया जा रहा है ये एयर पॉल्यूशन का, वो होता है स्टबल। तो उसको जलाने के थ्रू इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है कि वो दिल्ली में आके ज्यादातर वहां पे गैस चेंबर टाइप का बन जाता है। इसलिए जो अभी इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी थोड़ा सा हम इन स्टबल से अगर हट जाए, कि स्टबल का अगर जो पॉल्यूशन है उसको एक साइड में रख के बाकी का जो देखे, तो वो दिल्ली के लिए या फिर बाकी सब के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखा जा रहा है कि फ्यूचर के कंपैरिजन में जो पॉल्यूशन लेवल है बहुत ज्यादा घट रहा है, लेकिन स्टबल बर्निंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अभी क्यों बढ़ा है ये इतना तो पता नहीं है, लेकिन दोस्तों इसकी वजह से जो मेन जो है प्रॉब्लम आ रहा है, जो ये जो ऊपर से जो हटा दिया जा रहा है, वो जला दिया जा रहा है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा गवर्नमेंट, पंजाब के हरियाणा के गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा एक्शन लिया। वो फाइन का सिस्टम लाया कि 1 एकड़ में अगर
कोई जला देता है तो उनको 5,000 रुपए का फाइन होगा। तो किसानों को फिर भी वो सस्ता ही लगा, क्योंकि अगर वो काटने जाए तो उससे ज्यादा खर्चा पड़ रहा है, तो चलो जला के फाइन दे दे रहे। अभी दोस्तों आपको बता दें कि अगर उस टेबल को ना लेके एक बायोमेट्रिक प्लान में डाला जाए तो उससे जो है 25,000 गीगावाट का जो बिजली तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मतलब सॉल्यूशन बहुत सारा। एक हैप्पी सीडर्स नाम का भी एक मशीन है, जिसके थ्रू अगर वो मशीन क्या करता है कि वो बोलता है कि आप वो पहले का नहीं उखाड़ो, वो मशीन के थ्रू आप दूसरा बीज बो सकते हो और उसको एक एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो जो पहले का है। तो दोस्तों ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों उसमें कोई काम ज्यादा इतना बड़े स्केल में नहीं किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा तो किया जा रहा है लेकिन इतने बड़े स्केल में नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था मेन मुद्दा जिसके वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अभी दोस्तों मेन बात आता है कि हम लोग इससे बचे कैसे। मतलब इतना ज्यादा जो पोल्यूशन हो जा रहा है तो बचना कैसे। देखो दोस्तों अभी तो इन सबको स्टेबल को इन सबको घटाना है, लेकिन इंस्टेंटली जो क्या करना है हम लोगों को, एक N95 ग्रेड का जो मार्क्स आता है, ठीक है, उसको ले लेना है। जगह मतलब ज्यादातर तो हमको घर में रहना है क्योंकि वो इमरजेंसी आ गई है, फिर पूरे इंडिया की बात करना है तो N95 का एक मार्क्स लेना है। उसके नीचे लोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो इसको मतलब बहुत सारा इसका डुप्लीकेट भी है, तो एक अच्छे क्वालिटी का मार्क्स का लिंक जो हम नीचे डाल दे रहे हैं। तो एक मार्क्स अगर घर से आप बाहर निकल रहे हो तो ये मार्क्स ले लेना है। ठीक है, और दोस्तों दूसरी जो बात है, मतलब घर के अंदर भी बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूटेड है, तो क्या करना है घर के अंदर हम लोगों को, वो मनी प्लांट का जो पेड़ है उसको लगा दिया जाता है। बहुत सारा वो पॉल्यूशन अपने खुद में खींच लेता है। ठीक है, तो मनी प्लांट 3 तरीके का कॉम्बो मनी प्लांट जो है उसका भी लिंक हम अमेज़न का नीचे डाल रहे हैं, तो उसको जरूर ले लीजिए क्योंकि घर के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो उसको कम कर सके और आप थोड़ा सा जितना भी हो सके हेल्दी रह सके। घर के बाहर जा रहे हो तो ये मास्क जरूर यूज करो। तो दोस्तों ये तो 2 तरीका है, बाकी तो इन सबको घटाना ही है। तो दोस्तों ये था होल प्रोसेस और एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया हुआ है। इसी तरीके का और भी टॉपिक चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, लाइक कर दो, शेयर जरूर करो। दोस्तों खत्म करते हैं आज का ट्रेंडिंग टॉपिक, कल मिलेंगे ऐसे ही अंदर यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।